जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा त्रिकोणमिति। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति ही पढ़ाया था, लेकिन उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को केवल कोण क्या होता है और कोणों को मापने की कौन कौन सी पद्धति होती हैं इसके बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त हमने ये बताया था कोण में कि रेडियन में, ग्रेड में और अंश में क्या रिलेशनशिप होता है। अंश को रेडियन में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं और अंश को रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, ये सारी तमाम बातें हमने पहले वीडियो में देखी थी। अब त्रिकोणमिति का ये सीरीज चलता है, तो ये हमारा जो त्रिकोणमिति का है वो है दूसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं और इसके बारे में हम जानेंगे विस्तृत अध्ययन से कि त्रिकोणमिति क्या होता है। कोई भी टॉपिक हो उसे समझने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि आखिर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति होता क्या है और इसका यूज क्यों किया गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब कल ही आपको पढ़ाया था कि दो रेखाओं के बीच का ये झुकाव होता है, तो ये हो गया आपका कोण। और मिति का मतलब होता है मापना, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी जो हमारा त्रिभुज होता है उसी के कोणों का मापन और भुजाओं का मापन इसके अंतर्गत किया जाता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो अगर हम आपको डिफिनेशन बताएं इस त्रिकोणमिति का तो ये होगा कि मैथ की वह शाखा यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज या उससे बने हुए बहुभुजों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है त्रिकोणमिति। वो क्या कहलाता है, हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या हम अध्ययन करते हैं, एक त्रिभुज के बारे में, उसके एंगल के बारे में, उसके भुजाओं के रेशियो के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा होता है त्रिकोणमिति। तो हम इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल त्रिभुज के बारे में उसका रेशियो पढ़ने वाले हैं। यही जो हमारा होता है त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा त्रिभुज होता है। तो दोस्तों इसमें जो हम यूज करते हैं त्रिभुज वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ये होता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वो कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो आप इसमें देखेंगे इस चित्र में जो हमारा बी एंगल है वो क्या है, वो 90 डिग्री का है और ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। तो इस तरह से हमारा एक ए बी सी एक त्रिभुज है। और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है ये बातें आपको पहले जानना जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, जो हमारा एक कोण 90 डिग्री का हो गया। अब एक बात और जानना है कि जो 90 डिग्री के जो सामने का जो भुजा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कर्ण। जो हमारा 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे दो कोण और बचा है, एक ए बचा है और एक सी बचा है। तो आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एंगल ले रहा हूँ, इसे थीटा एज्यूम कर रहा हूँ, एंगल ए को थीटा एज्यूम कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थीटा के जो सामने का जो हमारा भुजा होगा, जो थीटा के जो सामने की भुजा होती है, तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, ये ए बी है, ए बी सी है। तो ये कौन सी हो जाएगी, तो इसे हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम इसे लंब। यानी 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा और जो थीटा के सामने का जो भुजा होगा वो हमारा लंब कहलाएगा। अगर आप इसे थीटा एज्यूम कर लिए होते, मानिए अगर ये थीटा होता तो इसके सामने की भुजा ये हो जाती लंब और ये हो जाता आधार। आइए देखते हैं, अब जो बचा है उसे हम बोलते हैं आधार। तो इस तरह से इसमें हमारी 3 भुजा हो गई और 3 कोण हो गया। तो 90 डिग्री के सामने का कर्ण है, थीटा के सामने का लंब और जो बचा है वो होता है आधार। देखिए इसमें 2 चीज़ें चेंज होती हैं। एंगल अगर ये हो गया तो एंगल के सामने का ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी लंब और आधार चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन कर्ण कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने का ही भुजा जो होगा वो कर्ण होगा। तो इसी त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आप ये सुने होंगे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमारे 6 अनुपात होते हैं। क्या होता है, साइन थीटा होता है, कास थीटा होता है, टेन थीटा होता है, काट थीटा होता है, सेक और कोसेक थीटा होता है।
ये 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात क्या होते हैं? तो इन्हीं का रेशियो जो होता है, भुजाओं का रेशियो ही तो होता है उसका अनुपात। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपान कर्ण होता है। तो ये क्या है? इसका एक कोण हो गया साइन थीटा, ये कोण हो गया, और लंब और कर्ण क्या हो गया? इन भुजाओं का रेशियो हो गया। तो नॉर्मली सी बात यही है त्रिकोणमिति, ये होता है कि हम इसमें त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, या फिर इसके द्वारा कोई बहुभुज बना हुआ है और उसमें कुछ फाइंड करना है तो वहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति के रेशियो कौन कौन से हैं, त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात आते हैं। तो जो सबसे पहला अनुपात आता है वो आता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप बताइए। साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, यानी वो लंब अपान कर्ण का रेशियो होता है। तो ये हो गया लंब अपान कर्ण, ये होता है हमारा साइन थीटा। कर्ण लंब को डिनोट करते हैं एल से, कर्ण को के से और आधार को ए से। इन अक्षरों से हम इनको डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा? लंब अपान कर्ण। उसके बाद आता है हमारा क्या? उसके बाद आता है हमारा कास थीटा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, यानी वो आधार और कर्ण का रेशियो होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार अपान में कर्ण। इसे अगर लेटर में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ए अपान के। ये हो गया कास थीटा बराबर आधार अपान कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा। तो आप बताइए, टेन थीटा जो होता है वो लंब और आधार का रेशियो होता है। तो हम क्या लिखेंगे? लंब बटे में आधार। तो ये हो गया हमारा तीसरा अनुपात। अब इसके बाद आता है चौथा अनुपात कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है आधार अपान लंब, यानी 10 का उल्टा हो जाता है। तो इसको हम लिखते हैं आधार अपान लंब। और कोट थीटा के बाद चौथा जो पांचवा रेशियो आता है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा का उल्टा, यानी कर्ण, ये कर्ण अपान आधार। और लास्ट रेशियो जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण अपान लंब। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कर्ण अपान लंब। अब इसको लेटर में लिख दीजिए, ये हो जाएगा कर्ण अपान लंब, ये हो जाएगा कर्ण अपान आधार, ये हो जाएगा आधार अपान लंब, और ये हो जाएगा लंब अपान आधार। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जिसका हम अध्ययन करते हैं वो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात ही होता है। हम इनके अनुपात का ही रेशियो जो होता है वही हम अध्ययन करते हैं, और एक इसका एंगल होता है। तो ये हमारा 6 अनुपात है। अब आपको जैसे अब आप पूछेंगे सर ये साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा कहाँ से आया? तो ये जो होता है इनके अनुपातों का नाम रखा गया है। ये फिक्स है कि जब भी आप लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो आप उसे साइन थीटा से ही डिनोट करेंगे। ये इनका नाम है। जैसे आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा मेरा नाम राजेश रख दिए हैं, तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से इसे भी चेंज नहीं किया जा सकता। जब भी आप लंब और कर्ण का रेशियो लेंगे तो वहाँ पे साइन थीटा ही होगा। तो ये इनका नाम है। अब आपको इन्हें याद करना है। ये 6 रेशियो हैं, इन्हें आपको क्रम में याद करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये करके आपको ये रेशियो याद करना है। अगर ये याद नहीं है तो इसका एक नियम होता है, आप उसके द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम बता रहे हैं। अगर आपको ये याद नहीं है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, तो इसे ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है लाल बटे कक्का। एल ए एल होता है, लाल
बटे कक्का होता है। इसका जो रेशियो होता है वो होता है ये ज्ञात करने का। इसको साइन थीटा कॉस थीटा को अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो इनके दोनों के रेशियो से ज्ञात किया जाता है। मैं आप लोगों को क्या बोला कि आप ये जो याद करेंगे वो सीरियल नंबर से याद करेंगे, यानी साइन कास टेन काट सेक कोसेक ऐसे याद करेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, पहले लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, और फिर यहाँ से आप ऐसे लौट करके आएंगे। टेन के बाद क्या आता है कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। इस तरह से आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और ऐसे लौट करके इधर फिर आएंगे, फिर ऐसे आप इधर जाएंगे। तो साइन कॉस टेन काट सेक और कोसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। आप यहाँ पे देखते जाइए, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटे में कर्ण हो गया। और टेन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटे में आधार हो गया, ये लंब बटे में आधार हो गया। और कॉट थीटा बराबर, अब आप नीचे आ गए हैं तो आप ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लेंगे ऐसे, तो आधार बटे में लंब हो गया, ये आधार बटे में लंब हो गया। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार हो गया, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार हो गया। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब हो गया, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब हो गया। तो इस तरह से आप इन 6 रेशियो को याद करेंगे बहुत ही सिंपली तरीके से, और ये याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और हम क्या जानेंगे नया चीज़। जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, क्या लिखे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों पक्षों को उल्टा कर दे रहा हूँ, यानी इसको लिख दे रहा हूँ 1 बटे में साइन थीटा और इसे लिख दे रहा हूँ 1 बटे में लंब अपान कर्ण। तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, यानी के ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया 1 बटे में साइन थीटा बराबर कर्ण अपान लंब। अब हमें आप एक बात बताइए कि कर्ण अपान लंब किस चीज़ का फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कर्ण अपान लंब, ये फार्मूला होता है कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा का। तो हम चाहें तो कर्ण अपान लंब की जगह पे कोसेक थीटा रख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर रख सकते हैं, तो आइए इसको रखते हैं। तो 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या रख देंगे कोसेक थीटा। तो आप यहाँ से जब देखेंगे तो देखेंगे कि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का उल्टा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे 1 बटे में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बटे में साइन थीटा। तो ये एक उल्टा फार्मूला यहाँ पे आपके लिए प्राप्त हुआ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर चाहें तो इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको मिला, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है वो उनका गुणनफल 1 होता है। अगर कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो उसका मान आप निसंदेह ही 1 रख देंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद इसी प्रकार से जो हमारा साइन होता है वो उल्टा होता है कोसेक का, जो कास होता है वो उल्टा होता है सेक का, और जो टेन होता है वो उल्टा होता है कॉट का। जब साइन थीटा उल्टा होता था कोसेक का, तो साइन इंटू कोसेक जब करेंगे तो क्या होगा ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम और भी फार्मूला लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सारे फार्मूले 3 फार्मूले यहाँ से मिले और 6 रेशियो इनका। ये चीज़ आपको याद रखना है कि साइन जो उल्टा होता है वो कोसेक का, कास होता है सेक का, टेन होता है कॉट का उल्टा होता है। तो ये थी। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, हमने अभी क्या देखा, हमने अभी यहाँ पे देखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर हमने देखा था कि लंब अपान कर्ण होता है, और
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपान कर्ण होता है। ठीक, अगर मैं कुछ देर के लिए ये कहूँ कि चलो भाई आओ हम ऐसा करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में भाग देते हैं, मैं अपने मन से कर रहा हूँ ये, जैसे मैंने किया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा का मान रखूँगा यानी लंब अपान कर्ण रखूँगा, और उसके बाद कॉस थीटा के जगह पे कॉस थीटा का मान यानी आधार बटे में कर्ण रखूँगा। तो मैं देखूँगा कि भाई कर्ण से कर्ण कट गया, यानी बचा क्या, लंब बटे में आधार बचा। आप यहाँ पे लिख लीजिए लाल बटे में कक्का, ये होता है साइन, ये कॉस और ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, तो ये होता है। अब बताइए लंब बटे में आधार किस चीज़ का फार्मूला है, तो आप यहाँ से देखिए लंब बटे में आधार जो होता है वो टेन का फार्मूला होता है। तो हम लंब बटे आधार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एक फार्मूला आ गया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। मैं ये आप लोगों को 9th और 11th के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये 9th और 11th के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता जा रहा हूँ कि ये सूत्र कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, क्योंकि आपको सिद्ध करने के लिए दे सकता है कि आप सिद्ध करिए कि साइन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये आपको सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है 9th के स्टूडेंट को। तो इस प्रकार से ये हमारा आता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब हम जानते हैं जो हमारा टेन होता है वो उल्टा होता है किस चीज़ का, कॉट का। तो अगर हम कॉट का लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा कोट थीटा बराबर, इसका उल्टा कर देंगे यानी 1, उल्टा का मतलब होता है 1 अपान, तो हम ऐसे कर देंगे 1 अपान साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, बताइए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो एक फार्मूला यहाँ पे ये आ गया टेन और काट का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कास बटे में साइन थीटा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 फार्मूले देखे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 3 फार्मूले और। अब वो फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और वो 9th में प्रूफ करने के लिए भी आते हैं। जैसे हमने क्या आपको बताया था, एक त्रिभुज लिया था उधर, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या था 90 डिग्री था, ये बी है, ये ए है और ये सी है। यहाँ पे हमने एक कोण थीटा लिया था, ये हमारा क्या था, कर्ण था, ये हमारा आधार था और ये हमारा लंब था। 90 डिग्री का सामने का कर्ण और इसके सामने का ये लंब हो गया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कहता है ये कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और इसका जो स्क्वायर होता है इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा यहाँ से आ गया एक समीकरण। हम आपको एक सूत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं, सिद्ध करना बता रहे हैं। तो जैसे ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हम करेंगे इसमें ये कि दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग देना है। भाग देने पर हमें क्या करना है, अब दोनों पक्षों में आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, गुणा भी दे सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देना है। तो हम भाग देते हैं, जैसे ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, अपान में हमने कर्ण का स्क्वायर कर लिया। इसी प्रकार से लंब का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर। अब हम ये कर्ण का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटे में कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे में कर्ण का स्क्वायर। अब बताइए लंब बटे में कर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए लंब बटे में कर्ण होता है साइन थीटा। तो आप ये लंब अपान कर्ण के जगह पे लिख देंगे साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर।
सॉरी। तो आप देखेंगे इसको हम इस साइड में ले आते हैं तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही मैं प्रूफ करना चाह रहा था। तो आपको मैं यहाँ पे प्रूफ करके एक लाया, क्या सूत्र लाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपका एक फार्मूला आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है कि सिद्ध करिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आप सिद्ध करेंगे इसी प्रकार से, ठीक। अब चलते हैं, अब दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं। अभी तक मैंने क्या किया, इसमें दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग दिया। अब मुझे भाग देना है, पहले का काम खत्म। अब हमें भाग देना है लंब के स्क्वायर से, दोनों पक्षों में भाग देना है। तो आइए देते हैं, जैसे समीकरण 1 है, दोनों पक्षों में हमें भाग देना है लंब के स्क्वायर से। भाग देते हैं, ये लंब का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर। तो ये देखिए कर्ण अपान लंब क्या होता है, आप यहाँ से देखिए कर्ण अपान लंब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसे लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। और इधर चलते हैं तो ये तो कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 अब प्लस आधार बटे में लंब क्या होता है, आप यहाँ से देख लीजिए, आधार बटे में लंब होता है कोट थीटा का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब आप इसे इधर पक्षांतर कर लीजिए तो आप क्या पाएंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने क्या देखा कि एक फार्मूला और आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब मैंने लंब स्क्वायर से भाग दिया तो ये दो फार्मूले हुए। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, आधार स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देना है। तो जब आप आधार स्क्वायर से जब भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर इज प्लस ये आधार का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर। तो आधार का आधार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो आगे आपका क्या आएगा, कर्ण अपान आधार। अब देखिए कर्ण अपान आधार क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार क्या होता है, आप देख लीजिए, लंब बटे में आधार होता है tan। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1। तो आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन, एक यहाँ से भी आप एक सूत्र को फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, ये होगा SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से इसमें आप 3 सूत्र फाइंड करेंगे। कैसे करके, आप पाइथागोरस प्रमेय को लिख लेंगे और कर्ण स्क्वायर से एक बार भाग देंगे, एक बार लंब स्क्वायर से और एक बार आधार स्क्वायर से। तो ये तीनों फार्मूला आपका आ जाएगा। ये क्लास 9th में प्रूफ करने के लिए भी आता है, 11th में तो नहीं आता है, लेकिन ये 9th में आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को कौन कौन सा फार्मूला बताया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने फार्मूले आप पढ़े हैं। आप इसे नेक्स्ट वीडियो में तैयार करके आएंगे, याद करके आएंगे। जैसे ये हमारा मान लीजिए पहला वीडियो है, आप इसे समझ करके आएंगे। ये दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा हुआ सूत्र, ये 3 सूत्र हुआ, ये 4 सूत्र हुआ, ये 5 सूत्र हमने पढ़ा यहाँ पे। और पीछे आ जाइए, और 3 सूत्र आपने पढ़ा था, ये 5 3 8 सूत्र आप अभी तक पढ़े हैं। और ये कोई सूत्र नहीं, ये तो रेशियो है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं लाल बटे काका लिख करके। तो ये कोई सूत्र नहीं है। तो ये आप 8 सूत्र को अच्छे प्रकार से तैयार करके और नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे पास आएंगे। और आप ऐसा करिए कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसका एक नोट्स तैयार करिए, जिससे कि कभी भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसे आसानी से देख करके समझ सकें। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के इसके आगे का लेकर के आऊँगा, जो साइन टेसन, साइन 0 1 जो मान निकालने वाला होता है, वो सारी वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएंगी।
तो चलिए थैंक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।